आप सभी को स्वागत है अपना YouTube चैनल SM क्लासेस में। आज हम लोग जेटेड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। ये सभी प्रश्न जेटेड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इन सभी प्रश्नों को शुरू से अंत तक देखिएगा। ये सभी जो प्रश्न हैं JCRT बुक से लिए गए हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम लोग इन प्रश्नों को शुरू करते हैं और आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। आप लोग जिस तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से हमारे चैनल के साथ प्यार दुलार बनाए रखिए। हम आप लोगों को जेटेड परीक्षा की संपूर्ण विषय की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में कराएंगे। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को देखिए। इसमें से आपको जेटेड में 2 से 3 नंबर आराम से देखने के लिए मिलेगा और हूबहू विकल्प के साथ मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन एक परिस्थिति तंत्र के घटक हैं। परिस्थिति तंत्र के घटक कौन हैं? ठीक है, यहाँ पे है केवल मेढक और मनुष्य, केवल पेड़ और कवच, केवल पौधे और जानवर, सजीव और निर्जीव। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र है, तो पारिस्थितिक तंत्र का घटक कौन है? तो पारिस्थितिक तंत्र में हमारे पास सजीव निर्जीव सब कुछ जो भी हमारे पास मौजूद है वो सभी कुछ पारिस्थितिक तंत्र में आता है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र का घटक कोई एक चीज नहीं है, बल्कि उसमें वहां पे मौजूद जो भी चीज हैं, सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सबको मिला के पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसका सही विकल्प आपका होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। यह प्रश्न है जो परीक्षा में आपको सीधे सीधे विकल्प के साथ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो प्रश्न है आपको JCRT बुक से लिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? इनमें से कौन सा चीज है जो वन उत्पाद नहीं है? क्या है? गोंद है, प्लाईवुड है, ला है, किरोसिन है। तो देखिए गोंद जो है आपका वन का उत्पाद है, प्लाईवुड भी है, क्या है? वन उत्पाद है, लाह भी वन उत्पाद है। तो किरोसिन जो तेल है, किरोसिन तेल जो है यह वन उत्पाद नहीं है, क्योंकि क्या है यह पेट्रोलियम पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि निम्न में से कौन सा पशु उत्पाद है? इसमें से कौन जो है वो पशु उत्पाद है? तो पशु उत्पाद इसमें क्या है देख लीजिएगा कि रबड़ है, अरे आ जा भाई, रबड़ है, गोंद है, शहद है, फल है। तो पशु उत्पाद कौन है? तो देखिए रबड़ जो है कि पादप उत्पाद है, गोंद भी पादप से होता है, मैंने पेड़ पौधों से, ठीक है, यानी कि गोंद का, और फल भी आपको पादप उत्पाद है। तो पशु उत्पाद कौन है? तो पशु उत्पाद इसमें कौन है? शहद। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आगे बढ़ते जाएगा और सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग धीरे धीरे हमारे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए। आने वाला समय आपके हाथ में होगा। जेटेड परीक्षा को आप एकदम आराम से निकाल लेंगे, कहीं कोई किंतु परंतु आपके साथ नहीं रहेगा। नेक्स्ट है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है 21 मार्च, 21 अप्रैल, 2 अक्टूबर, 22 दिसंबर। तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है आपके पास 21 मार्च। इसका सही जवाब क्या है? 21 मार्च। ठीक है, नेक्स्ट है कि जंगल में आत्म तौर पर किस तरह के पेड़ अंडर स्टोरी मतलब कि छत्र का निर्माण करते हैं। छत्र माने कि जंगल में कैसे पेड़ हैं जो छता की तरह माने फैलते हैं। ठीक है, छत्र, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अंडर स्टोरी बोलते हैं। तो देख लीजिए ऊंचे पेड़, जड़ी बूटी वाले पेड़ कि छोटे पेड़ कि शाख, कैसे पौधे हैं जो आपको क्या करते हैं? छत्र का निर्माण करते हैं, अंडर स्टोरी का निर्माण करते हैं। तो वे जो पेड़ हैं, ऊंचे पेड़ जो होंगे वही छत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, छोटे पेड़ नहीं,
देखा सही जवाब कौन रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पेड़ का नाम नहीं है? इसमें से कौन जो है एक पेड़ का नाम नहीं है? तो आपको पता होगा शीशम। शीशम, तो शीशम पेड़ का नाम है। शीशम किसका नाम है? शीशम पेड़ का नाम है। आगे बात करें तो सागवान, सागवान भी क्या है आपका? पेड़ है। फिर आपको बात करते हम लोग कचनार, तो कचनार भी पेड़ का नाम है। जो शाही है ना, शाही, ये पेड़ का नाम नहीं है। तो सवाल क्या था? सवाल थोड़ा सा सवाल पर भी गौर करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक पेड़ का नाम नहीं है? तो शाही पेड़ का नाम नहीं है। बाकी शीशम, सागवान, कचनार सबका है, सब पेड़ का नाम है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है अब 7 ना। प्रकृति का हरा फेफड़ा, प्रकृति का हरा फेफड़ा यानी कि ग्रीन लंग्स, ग्रीन लंग्स किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का ग्रीन लंग्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मनुष्य को, जानवर को, वन को, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीन लंग्स किसे कहेंगे? तो आप देख लीजिए कि प्रकृति का जो ग्रीन लंग्स है, मतलब ऐसे भी ध्यान रखिए हरा फेफड़ा है, वो वन को ही कहते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट बात है कि जानवरों को घनी झाड़ियां और घास क्या प्रदान करती है? जानवरों को घनी झाड़ियां और घास क्या प्रदान करती है? आवास, संरक्षण कि भोजन कि ये सभी। तो देखिए जानवर को, जानवर के लिए ये क्या करते हैं? ये सभी प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? सभी प्रदान करते हैं। क्यों सभी करते हैं? क्योंकि जो छोटी छोटी जो घनी झाड़ियां होगी वहां पे वे छुप के रह सकते हैं, तो उनका आवास हो गया। उसमें जानवर से या किसी भी जीव जंतु से या शिकारी लोग से बच सकते हैं, तो उससे संरक्षण हो गया उनको। उसके छोटे छोटे पत्तियों को खा सकते हैं, तो उनका भोजन हो गया। इस प्रकार झाड़ियां और घास सभी क्या करते हैं? जानवरों को सभी चीजें प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है इनमें से किसका तना मजबूत होगा? इसमें से किसका तना मजबूत होगा? तो मजबूत तना की बात करता है। देखिए विसर्पी लता, लता माने जिसको आप लोग देहात में क्या बोलते हैं? लर बोलते हैं नहीं। जैसे कद्दू हो गया, सीम का लर हो गया, तो उसी को लता बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा बताइए? उसका तना मजबूत होता है? नहीं। झाड़ी, झाड़ी का भी तना नहीं मजबूत है। जैसे झाड़ी में आपको क्या हो गया? पुटुस हो गया, तो उसका तना मजबूत होगा? वो भी नहीं। तो पेड़ का तना क्या होता है? मजबूत होता है। जैसे शीशम हो गया, सागवान हो गया। तो सवाल है कि इनमें से किसका तना मजबूत होता है? सही जवाब क्या हो जाएगा? पेड़ का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बितान या कैनोपी क्या है? बितान कहे या कैनोपी कहें, क्या है? ठीक है, बितान या कैनोपी किस चीज को कहते हैं? आपके पास है झाड़ियां को, जड़ी बूटी वाले जड़ी बूटी को, छोटे पेड़ से बने छत को, या ऊंचे पेड़ से बने हुए छत को। कैनोपी, कैनोपी किसको कहते हैं? तो देखिए कैनोपी की जो बात है, बितान का जिसको हिंदी में बितान, अंग्रेजी में कैनोपी कहते हैं। तो कैनोपी का जो बात है वो ऊंचे पेड़ों से बने हुए छत को ही कैनोपी कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये जो प्रश्न देख रहे हैं आप जब तक बुक नहीं पढ़ेंगे आपको नहीं मिलेगा, और नहीं कहीं यूट्यूब चैनल पर खोजने से मिलेगा। अगर आप पढ़ रहे होंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी स्रोत से, तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा। तो और हम ये सभी प्रश्न जो है JCRT बुक से या जैक द्वारा या जैक द्वारा जो भी क्वेश्चन बना हुआ है वहां से उसी के मॉडल सेट से उठा कर लाते हैं। इसलिए ये सभी प्रश्न जो हैं आपको झारखंड में होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि इनमें से कौन जंगली जानवर नहीं है? जंगली जानवर नहीं है।
तो यह तो आपके लिए बहुत इजी हो गया। बट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन अच्छा से नहीं पढ़ते तो यहाँ पे भी गलत रंग के आते हैं। खाली पढ़ते कि इनमें से कौन जंगली जानवर, तो फटाक से मार देते हैं। यहाँ का सवाल है कि जंगली जानवर नहीं है, तो आप जानबे करते हैं कि बकरी जंगली जानवर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे क्या देते हैं। पौधे क्या देते हैं, तो क्या देते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने जब होता है तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यानी कि प्रदान करते हैं, यानी कि देते हैं। तो क्या देते हैं, तो ऑक्सीजन। सही बात। आगे बढ़ते हम लोग कि पौधे श्वसन क्रिया में क्या ग्रहण करते हैं, मतलब क्या लेते हैं वे, तो पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि वृक्षों की छाल और पत्तियों पर क्या दिखाई देते हैं। वृक्ष के छाल और पत्तियों पर क्या दिखाई देते हैं, कीट, चींटी, गिलहरी, ये सभी। क्या बोल रहा है, कहाँ देखना है आपको, वृक्ष के छाल पर देखना है और पत्ती पर देखना है। तो आपको क्या दिखाई देगा, तो आप लोग तो खुद से इसको सर्च कीजिए कि क्या दिखाई पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं कि छाल पर हमको गिलहरी भी दिखाई देता है, कीट भी, चींटी भी। तो इसका मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगर आप हमारे चैनल पर पहले से बने हुए हैं तो हमारे वीडियो को एक लाइक कीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए हमेशा काम लगातार करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक हैं। वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक हैं। अवशोषक हैं, कौन है, क्वेश्चन का देखिए कैटेगरी, मैदान है, पार्क है, पक्का फर्श है कि वन है। माने वर्षा जल का अवशोषण कौन करता है। ठीक है। तो इसमें प्राकृतिक, देखिए बात क्या है, प्राकृतिक अवशोषक कौन है, तो वन। मतलब कि देखिए जहां पे वन ज्यादा मात्रा में होगा वहां वर्षा का जल, यानी वर्षा ज्यादा होती है, यानी कि वर्षा को क्या करते हैं, अपने तरफ आकर्षित करते हैं, कौन, वन, जंगल। ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा पेड़ इमारती लकड़ी प्रदान करता है। तो इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला कौन है, तो देखिए सागवान से भी इमारती लकड़ी प्राप्त होता है, महोगनी से भी, शीशम से भी। तो इस प्रकार आप जान गए होंगे कि जब सबसे इमारती लकड़ी प्राप्त होता है, सागवान होगा, महोगनी हो गया, शीशम हो गया, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, इसका विकल्प क्या हो जाएगा, इसका विकल्प हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं हम लोग, इनमें से किस पौधे का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है। तो यहां पे भी ध्यान रखिएगा, आंवला, तुलसी, नीम। जिसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वर्षा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्षा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, कारखाना, वाहन, जानवर कि जंगल। तो अभी हम लोग तुरंत बात किए थे कि जहां जंगल अधिक होगा वहां वर्षा अधिक होगी, क्योंकि जंगल वर्षा को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस प्रकार का सही जवाब क्या हो जाएगा, जंगल। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने को क्या कहते हैं, वनों की कटाई, वन रोपण, कृषि वानिकी कि वन महोत्सव। बड़े पैमाना पर पेड़ लगाना है, इसको क्या कहते हैं, तो बड़े पैमाना पर वन लगाने की प्रक्रिया को वन रोपण कहते हैं। ठीक है। अब करते हैं, इनमें से कौन वनों से प्रभावित होगा। वन से क्या प्रभावित होगा, मनुष्य, जलवायु, तापमान। तो देखिए वन से सभी कोई प्रभावित है, तापमान भी प्रभावित है, मनुष्य तो प्रभावित है, ये है, जलवायु भी प्रभावित है। इस प्रकार का सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है। देखिए अब हमारे पास अगला कि जंगल में सबसे निचली परत कौन बनाता है। जंगल में सबसे निचली परत कौन बनाता है, ऊंचे पेड़, झाड़ियां, जड़ी बूटी वाले पौधे या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में लिखकर कि जंगल में सबसे निचली परत कौन बनाता है। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे, किस वृक्ष को जंगल की आग कहा जाता है। किस वृक्ष को जंगल का आग कहा जाता है। चलिए ठीक है, हम उसका जवाब दे देते हैं, ऊपर वाला का जवाब दे देते हैं कि जंगल में सबसे निचली परत कौन बनाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जड़ी बूटी वाले पौधे जंगल में सबसे निचली परत बनाते हैं। झाड़ी उससे ऊपर, बड़े बड़े वृक्ष उससे ऊपर, इसी को बोलते हैं परत बनाना, ठीक है। चलो चलिए तो आगे बात करते हैं कि किस वृक्ष को जंगल की आग कहा जाता है। किस वृक्ष की को जंगल की आग कहा जाता है। शीशम, सहजन, सागवान, पलाश। तो इसका सही जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है कि किस वृक्ष को जंगल का आग कहा जाता है, ठीक ना। और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखेंगे और आप किस जिला से यह वीडियो को देख रहे हैं अपने जिला का नाम भी जरूर लिखेंगे और वीडियो को एक लाइक करते रहेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी वृक्ष का शाखीय भाग तन्ने से ऊपर उठ जाता है तो क्या कहलाता है। किसी वृक्ष का जो शाखा है वो तन्ना से क्या हो गया, ऊपर निकल गया, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग। शिखर कहेंगे कि विसर्पी कहेंगे कि छत्र कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे उसको हम लोग। तो देखिए ना, ऊपरे उठ गया तो ऊपर क्या बोलते हैं, शिखर, ठीक है। तो सबसे क्या हो जाएगा, शाखीय भाग तने से भी ऊपर उठ जाता है उसी को हम लोग शिखर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि जब हम किसी जंगल को नष्ट करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या नष्ट हो जा सकता है। अगर किसी जंगल को हम नष्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो क्या बर्बाद हो सकता है वहां पे। केवल पौधों का जीवन, एक पारिस्थितिक तंत्र, केवल वन जीव की जनसंख्या, कि जंगली जानवरों का भोजन और आश्रय। तो क्या बर्बाद हो रहा है वहां पे। हम एक जंगल को नष्ट कर रहे हैं तो बर्बाद वहां पे क्या हो रहा है। तो देखिए केवल है तो केवल पौधे बर्बाद हो रहे हैं, नहीं, वहां पे पौधों के साथ जीव जंतु जो भी चीज है सब कुछ बर्बाद हो रहा है। सजीव निर्जीव जो भी है सब, वहां के सजीव निर्जीव जो भी घटक है सब बर्बाद हो रहे हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा एक पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो रहा है। क्या कि जंगल में छोटे बड़े जीव है, पेड़ पौधे हैं, सजीव निर्जीव जो भी घटक है सब बर्बाद हो रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, एक पारिस्थितिक तंत्र बर्बाद हो रहा है, ठीक है। कौन बर्बाद हो रहा है, एक पारिस्थितिक तंत्र बर्बाद हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। वन के कटाई का परिणाम नहीं है। तो देखिए पौधों और जानवरों को प्राकृतिक आवास का विनाश। तो वन कटेगा तो सब तो बेचारा खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक रूप से उसका जो आवास है खत्म हो जाएगा। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि बढ़ जाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने वाला कोई रहेगा नहीं, तो ये तो परिणाम है। हवा दबाव द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को हटाना, ये भी परिणाम है। तो भूजल के स्तर में वृद्धि, यह पेड़ पौधा काटने से ऐसा नहीं कि भूजल का स्तर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही इसका सही जवाब होगा कि इसका परिणाम नहीं है। देखिए सवाल क्या है, नहीं है, इसका परिणाम नहीं है कौन, तो भूजल के स्तर में वृद्धि वन कटाई का परिणाम नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही क्या है कि जंगल में पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, तो ये तो कथन गलत है। पौधे जानवर एक दूसरे पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। वनों का जलवायु और जल चक्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वनों का जलवायु और जल चक्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो गलत है। वन मिट्टी का कटाव को रोकते हैं, तो यही सही कथन है कि वन जो है मिट्टी को कटाव क्या करते हैं, रोकते हैं। तो सही कथन यही हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब।
वन महोत्सव किससे संबंधित है? वन महोत्सव किससे संबंधित है? वनों की कटाई से, मिट्टी का कटाव से, वृक्षारोपण से। तो देखिए वन महोत्सव कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं हम लोग? वन महोत्सव। तो वन महोत्सव माने वन को लगाने का काम कर रहे हैं, महोत्सव मना रहे हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वृक्षारोपण। ठीक है। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? यह परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप इसका सही जवाब देंगे क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा जुलाई के प्रथम सप्ताह में। ठीक है, जुलाई के प्रथम सप्ताह में भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है। इसको माइंड में एकदम मेकअप कर लीजिएगा कि जुलाई का प्रथम सप्ताह जो रहेगा उसी सप्ताह में लोग वन महोत्सव मनाते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाली उत्पाद है। देखिए सूक्ष्म जीव हैं, मृत पादप पर क्रिया करने से क्या बनेगा? मैंने मान लीजिए कि मृत पादप लकड़ी जो है टूट गया है, सूख गया है, क्या हो रहा है? सड़ रहा है। सूक्ष्म जीव उस पर क्रिया कर रहा है तभी तो सड़ रहा है। तो क्या बनेगा? तो उस लकड़ी का जो है छोटे छोटे टुकड़े जो हैं या बड़े टुकड़े हैं जो सड़ जाएंगे तो खेत में क्या बना देंगे? ह्यूमस बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? ह्यूमस। कब? जब सूक्ष्म जीव उसको क्रिया करके गलाएंगे तब। तो यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ह्यूमस। अब यह लिखा है कि बालू, कोयला, मशरूम, तो नहीं, ये सब गलत है। ठीक है, आगे है कि भारतीय प्राकृतिक ना राल एवं गोंद संस्थान कहाँ है? भारतीय प्राकृतिक ना राल एवं गोंद संस्थान कहाँ है? हजारीबाग में, जयपुर में, पटना में, नामकुम, रांची में। तो देख लीजिए कि गोंद संस्थान कहाँ है। तो गोंद संस्थान आपका है, आपको पता है ना कि झारखंड का तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये भी याद रख लीजिएगा कि नामकुम रांची में है राल एवं गोंद संस्थान। कहाँ? भारतीय प्राकृतिक, पूरा भारत का। ठीक है। बाढ़ को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? पानी को समुद्र में प्रवाहित करके, जगह जगह तालाब बना करके, और इसका विकल्प देख लेते हैं हम लोग, वनों में वृद्धि करके, कि आश्रय का निर्माण करके। क्या करना है? तो बाढ़ को नियंत्रित करना है आपको। तो बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए क्या है? तो वनों में वृद्धि कर देंगे ना तो बाढ़ ऑटोमेटिक हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ना। आगे है कि पर्यावरण के लिए वनों का उपयोग, पर्यावरण के लिए वनों का उपयोग निम्न में से कौन सा है? वन का उपयोग, वन बीमारी को रोकता है, वन मिट्टी के कटाव को बढ़ावा देता है। देखिए वन मिट्टी के कटाव को बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है। वन वर्षा को रोकता है, वर्षा को रोकता नहीं, वर्षा को आने देता है। ठीक है। वन बाढ़ को रोकते हैं। देखिए वन जो है बाढ़ को रोकते हैं, वन बीमारियों को रोकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये दो को तो कट गया, अब आपके पास बच गया कि वन बीमारी को रोकते हैं कि वन बाढ़ को रोकते हैं। तो आप बताइए कि क्या हो सकता है इसका सही जवाब? तो बात है कि वन बीमारी को रोकते हैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। तो प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हो? तो प्रत्यक्ष रूप से जो वन होते हैं बाढ़ को रोकते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा कि बाढ़ को रोकते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं कि इनमें से कौन जैविक वातावरण के अंतर्गत आते हैं? जैविक वातावरण, देखिए जैविक, ताप एवं दाब, जल एवं वायु, पौधे एवं जंतु, वायु एवं प्रकाश। तो देखिए जैसे ही जैविक शब्द आता है आपको ना तो जान जाएंगे कि जैविक माने जेकरा में जान है, जिंदा है, जेकरा में प्राण है। समझ गए? तो इसमें प्राण केकरा में है? पौधे और जंतु में। जल वायु में प्राण नहीं है, ताप दाब में प्राण नहीं है, वायु प्रकाश में प्राण नहीं है। तो जैविक वातावरण में कौन आ गया? पौधे और जंतु। ठीक है। आगे करते हैं, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? श्वसन से संबंधित है, कि वन संरक्षण से संबंधित है, कि पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है, कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से संबंधित है? कौन है? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन आपको वन संरक्षण से संबंधित है।
किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? वन संरक्षण। आगे है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? ठीक है, तो चिपको आंदोलन के जनक कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है चिपको आंदोलन के जनक? कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, कर्नाटक में वन सुरक्षा के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? ठीक है, कहां? देखिए, चिपको आंदोलन कहां था? ये तो उत्तराखंड में। ठीक ना, अब बात क्या बोल रहा है कि कर्नाटक में वन सुरक्षा के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? कहां पे? कर्नाटक की बात हो रहा है ना, कर्नाटक में। तो कर्नाटक में क्या हो जाएगा आपको? यहां पे चिपको नहीं, यहां पे एपिको आंदोलन। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि चिपको उत्तराखंड में और एपिको कर्नाटक में। ठीक है, एपिको कहां है? कर्नाटक में। ठीक, बात करते आगे कि नीचे दिए गए खाद्य सुरक्षा में एक्स क्या होगा? जैसे सूर्य है, सूर्य से ऊर्जा कौन ग्रहण किया? घास। घास से कौन करेगा? तो तालाब की हिरण की, काकरोच की, गौरैया। तो यहाँ पे हिरण होगा, हिरण को खाएगा बाघ। समझ गए बात? तो यहाँ पे सही जवाब कौन हो जाएगा? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इसमें हिरण। अब आगे बात करते हैं कि प्रकृति को साफ रखने के कारण सफाई कर्मी मेहतर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेहतर। मैंने प्रकृति को साफ रखने के कारण सफाई कर्मी, सफाई कर्मी कहें चाहे मेहतर कहें, किसको कहते हैं? लकड़बग्घा को, कि गीध को, कि सियार को, कि सभी को। तो प्रकृति को साफ रखने के कारण किसको कहेंगे? क्या चीज? मेहतर कहना है या सफाई कर्मी करना है? सफाई कर्मी। ठीक है, तो देखिए, आप जानते हैं कि जंगल में जो जानवर ये सब होते हैं, वो सबको कौन, जो मरे जानवर को गीध, सियार, लकड़बग्घा क्या करता है? खा जाता है। तो खा के वहां पे साफ कर देता है, तो इसी उसको सफाई कर्मी भी कहते हैं, या उसी को मेहतर भी कहते हैं। आपको है कि इनमें से मेहतर कौन? इनमें ये सभी मेहतर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 38 खत्म हुआ। और देखते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा और क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखते हैं। कर्नाटक में वन सुरक्षा के लिए हो गया। नेक्स्ट है, किसी भी खाद्य श्रृंखला में सबसे बड़ी संख्या निम्नलिखित में से किसकी होती है? किसी भी खाद्य श्रृंखला में सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है? तो सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो उत्पादक की होती है। किसकी होती है? उत्पादक की। आगे बात करते हैं, नीचे दिए गए खाद्य श्रृंखला में घास है, घास है, घास, टीडा, पक्षी, सांप। तो घास क्या है? उपभोक्ता है कि अपघटक है कि उत्पादक है कि परजीवी है? तो देखिए, पक्षी को खाएगा सांप, टीडा को खाएगा पक्षी, और घास, तो घास किसी को खा रहा है? तो घास किसी को नहीं खा रहा है। तो किसी को जब नहीं खा रहा है, इसका मतलब कुछ है, वो उत्पादक है। ठीक है, क्या है ये? उत्पादक। यहाँ उत्पादन हो रहा है, सब खा खा के जिंदा रह रहा है। ठीक है, ये कौन श्रृंखला? खाद्य श्रृंखला, कि घास को खाएगा टीडा, टीडा को खाएगा पक्षी, पक्षी को खाएगा सांप। तो ठीक है, ये क्या है? तो यहाँ पे घास क्या है? तो घास उत्पादक है, और बाकी सब क्या है? उपभोक्ता है। ठीक है, बाकी मैंने टीडा, पक्षी, सांप। ठीक है, बात करते हैं कि निम्न में से कौन से जीव अपघटक है? अपघटक, अपघटक जो कि मैंने क्या करें कि किसी पदार्थ को गलाने का, सड़ाने का काम करते हैं उसको। तो इसमें से कौन अपघटक है? केचुआ है, कवक है, जीवाणु है। तो सभी क्या है? सभी के सभी अपघटक हैं। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से हरे पौधे होंगे। तो हरे पौधे क्या होंगे? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो देखिए, हरा पौधा है तो उत्पादक है, उत्पादक, क्योंकि हरा पौधा को गर्म सब कोई करता है, उसी से संसार चल रहा है। ठीक है, तो हरा पौधा क्या है? उत्पादक है। ठीक है, अब हमारे पास आज का अंतिम दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है अंतिम में कि निम्न में से खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम है। खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम कौन है निम्न में से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, घास, कीट, पक्षी और सर्प। ठीक ना,
आगे बात करते हैं कि कवक और बैक्टीरिया होते हैं। कवक और बैक्टीरिया क्या हैं? उत्पादक है कि उपभोक्ता है कि अपघटक है? तो देखिए कवक और बैक्टीरिया क्या है? आपका अपघटक है। तो आज इस प्रकार से आज का चैप्टर समाप्त हुआ। आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।